सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग विद अभी। अभिषेक शर्मा दिस साइड। आज डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है अपना कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या ऑप्शंस में करना चाहिए। तो पहले ये डिस्कस करते हैं कि आपने अभी स्टार्ट किया है ट्रेडिंग या कितना टाइम हो गया है। अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट किया है ट्रेडिंग तो ऑप्शंस तो भूल जाओ। ऑप्शंस आपके लिए ऑप्शंस नहीं है बिल्कुल भी। आप लॉस ले लोगे, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। पूरा पूरा कैपिटल उड़ सकता है आपका, क्योंकि आपको मालूम नहीं ऑप्शंस क्या होता है, कैसे ट्रेड करते हैं। ऑप्शन सेलर, बायर, वेक्स, डेटा, काफ़ी चीज़ें होती हैं ऑप्शंस में, तो वो डिफिकल्ट हो सकता है। आप केवल स्टॉक्स में करो इन्वेस्ट। स्टॉक्स में भी आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ प्राइजेक्शन सीखने का। आप एक चार्ट पकड़ो। अगर आपको प्राइजेक्शन सीखना है तो डोंट सी मल्टीपल चार्ट्स, केवल एक चार्ट देखो। एक चार्ट में मार्क करो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, वैलिड स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या है, बीरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ हो रहा है, क्या कौन सा लेवल कहाँ। एक 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 चार्ट पकड़ लो आप। एक चार्ट को देखो। जैसे आपने इंडेक्स पकड़ लिया तो इंडेक्स को देखो, कंटिन्यूस इंडेक्स को देखो। आप महीनों तक देखो इंडेक्स को कंटिन्यूस। जब जाके कुछ आपको दिखाई देगा। एक सिंगल स्टॉक्स पकड़ लीजिए आप। एक सिंगल स्टॉक्स ओनली फोकस करो वहीं। ऑप्शंस को भूल जाओ। अगर आप बिगनर हो, आप अगर प्रॉफिटेबल आपको प्रॉफिटेबल होने लग गए आप स्टॉक्स के अंदर, इक्विटी के अंदर, जब आप सोच सकते हो ऑप्शंस में आने की, जब आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप आओ, जब आप सोच सकते हो कि आप ऑप्शंस में आओगे। बिगिनर हो, कुछ नहीं आता, एक स्टॉक्स पकड़ो छोटे छोटे, एक 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 दो दो क्वांटिटी से ट्रेड करिए। ऑप्शंस मत जाना, लॉस ले लोगे, पूरा कैपिटल डालोगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ऑप्शंस उनके लिए जो इक्विटी में प्रॉफिटेबल हो चुके हैं और इनको अच्छा खासा पैसा है ऑप्शंस में, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। आपने, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे स्टॉक्स में क्या होता है कि जैसे आपने कोई स्टॉक्स में बाई किया यहाँ पे, तो उसमें जैसे जैसे अगर एक्स पे बाई किया तो एक्स+5 हो गया, या बच जाती है, तो आपको जो पीएनएल होगा वो 5 हो जाएगा। बट ऑप्शंस में नहीं है। अगर ऑप्शंस में, अगर यहाँ प्राइस एक्स है, वो यहाँ x+5 पर पहुंचा ऐसे ऐसे करके, तो उतना नहीं मिलेगा आपको, 5 नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें डिके का पैसा कटता है। डिके ऑप्शन बाइंग में टाइम का जो जैसे रैंक रैंक के गया है धीरे धीरे, तो इसका पैसा कट जाएगा, डिके का पैसा कटता है। तो आपको डील करना नहीं आता ऑप्शंस में, तो आप मत करो बिल्कुल भी। आप केवल इक्विटी में, स्टॉक्स में, वो भी एक एक दो स्टॉक्स, कुछ सालों तक, आपको कुछ सालों तक चार्ट देखने ही पड़ेंगे। आप मानो चाहे मत मानो। आप लॉस, ज्यादातर लोग क्या होता है कि लॉसेज लेते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, उनका जर्नी बताता हूँ मैं। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि वो मार्केट्स में आते हैं, पैसा 10 लाख है, पंच कर दी सारी क्वांटिटी एक साथ, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वांटिटी से पंच कर दिए ऑर्डर, फिर लॉस हो गया, फिर उस लॉस को कवर करने के लिए फिर सीखते हैं वो। तो आपको पहले ही रेडी रहना पड़ेगा कि पहले आपको स्किल सेट बनाना पड़ेगा इसमें। स्किल सेट, स्किल सेट फोकस करना पड़ेगा। स्किल सेट के बाद मनी सेट बनेगा आपका। पैसा नहीं, आसानी से नहीं बनेगा पैसा। आसानी से पैसा बनने वाला नहीं। मैं रिलेटिव बता रहा हूँ आपको, नहीं बनेगा आसानी से। जितना आसान लगता है कि भाई इसका पीएनएल प्रॉफिट चल रहा है, वो नहीं है। उसकी मेहनत है उसके पीछे, काफी डीप वर्क किया, हार्ड वर्क किया उसने, उस बंदे ने। उसने दिन रात एक किया, जब जाके वो एक ट्रेड ले पा रहा है। और एक ट्रेड कोई बंदा अगर ऐसे ही ले रहा है तो उसके पीछे उसकी मेहनत है। रिलेटिव बता रहा हूँ आपको। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ, तो आप लेके देखो ट्रेड। आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या कितनी वॉलेटिलिटी रहती है। स्टॉक्स में प्राइस मूव करता है, उसमें ऑप्शंस ऑफ वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, तो डिके होता है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बिगिनर हो, स्टॉक्स देखो, ऑप्शंस भूल जाओ। एक चार्ट, सिंगल चार्ट देखो। डोंट सी मल्टीपल चार्ट। प्राइजेक्शन सीखने के लिए ओनली सिंगल चार्ट की जरूरत है। मल्टीपल चार्ट मत देखो, क्योंकि हर चार्ट का बिहेवियर अलग होता है, ये पता लग जाएगा आपको कुछ टाइम के बाद। हर बैंक, हर सेक्टर का बिहेवियर अलग होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक कांस्टेंट चीज देखोगे जब आपको चीज दिखाई देंगी। अब ऑप्शंस के लिए बता देता हूँ मैं। ऑप्शंस के लिए जिन जो लोग इक्विटी में प्रॉफिटेबल है, इन लोगों को पता है कि अच्छा खासा पता है कि मूवमेंट कैसे होता है प्राइस का, सब कुछ पता है उनको, लेवल्स पता है, सब कुछ पता है। इक्विटी में अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है वो लोग, तो वो लोग ऑप्शंस पे कर सकते हैं, वो भी स्मॉल एसएल के साथ, एक एक दो दो लॉट के साथ। अगर आप प्रॉफिटेबल हो उस एक एक दो दो लॉट में, अगर आप 1:2 या 1:1 को मेंटेन कर पा रहे हो मंथली तक, या मैं सेकंड लैंग्वेज बोलूँ कि आप ब्रेक इवन पे हो, ब्रेक इवन, तो इट्स अ गुड थिंग। ब्रेक इवन इज नॉट अ बैड थिंग। ब्रेक इवन मतलब यू हैव टू मेंटेन अवर लॉस। आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पर लॉस मेंटेन है आपका। आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पर लॉस मेंटेन है। तो ब्रेक इवन अचीव करना ऑप्शंस में स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट रह सकता है किसी के लिए। उसके बाद फिर जैसे जैसे इंडिकेटर्स मिक्स होंगी, चीजें सीखेंगे, उसके बाद प्रॉफिटेबल बनोगे आप लोग।
तो पहले ही बोल देता हूँ, बिगनर हो, बहुत फोर्सफुली बोल रहा हूँ, लोग लॉसेस कर लेते हैं, पता है आपको, आपने सुना होगा। स्टॉक्स फोकस करो, ऑप्शंस नहीं है आपके लिए। ऑप्शंस फॉर जिनके पास बड़ा फंड है, पैसा है। आप कितने ट्रेड करोगे? 5, 10, 20, 30, 25, पता भी नहीं पड़ेगा कब चला गया आपका पूरा पैसा। एक सिंगल स्पैक में पूरा पैसा उड़ जाएगा अगर आपने, आपका अगर रिस्क टू रिवार्ड अगर मैनेज नहीं हुआ ना, तो आपका पूरा एक एक सिंगल ट्रेड में पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा आपका। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि क्या से क्या हो गया आपके साथ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं कंटिन्यूस वीडियो डाल रहा हूँ, मार्केट एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, निफ्टी के प्रोडिक्शन देता हूँ आपको कि कल क्या हो सकता है। मैं कोई लेवल वेवल नहीं देता, आपको पता होगा। मैं जनरल रियल कंटेंट देता हूँ आपको। और मैं जो भी ये बता रहा हूँ सब काम की चीज़ है उसमें। इसमें कोई मतलब मैं बना सकता था, पीडीएफ बना सकता था लिख लिख के, उससे कोई फायदा नहीं है एक्चुअली, वो काम की नहीं है वो ज़्यादा चीज़ें। मैं जो बता रहा हूँ वो मानो, अगर नहीं मानोगे तो कुछ प्रैक्टिकली करोगे, फिर लॉस लोगे, फिर समझ में आएगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सोचो। हाँ, डिफिकल्ट होता है मानना, डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक एक मार्केट्स में ये बना हुआ है कि सब लोग ऑप्शंस कर रहे हैं, क्योंकि ब्रोकर भी उसी तरफ तुमको डायरेक्शन देगा कि आप भी ऑप्शंस करिए, आपको ब्रोकरेज मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो आप प्लीज स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, ऑप्शंस मत करो। ऑप्शंस में करोगे लॉस में रहोगे अगर नहीं आता है तो। इफ यू हैव स्किल सेट देन इन्वेस्ट इन ऑप्शन, और बनता है पैसा, ऑप्शन से बनता है। मैं प्रोडिक्शन देता हूँ, ऑप्शंस की करता हूँ। मैं स्टॉक्स करता हूँ पर लिमिटेड करता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन ही ट्रेड किया मैंने। स्टॉक्स पहले करता था, ऑप्शंस करता हूँ क्योंकि मैंने खाली ऑप्शंस करता हूँ, खाली ऑप्शन, उसके अलावा कुछ नहीं देखता। निफ्टी में देखता हूँ क्योंकि उसमें अगर आपने कुछ चीजें कांस्टेंट नहीं रखी ना, कुछ चीजें, तो आप पैसा नहीं बना सकते मार्केट, क्योंकि मार्केट बहुत वास्ट है। इसमें कुछ कुछ पता भी नहीं पड़ेगा कैसे क्या हो गया तुमको, अगर स्किल सेट नहीं है, प्रॉपर लर्निंग नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो आएगी जल्दी।